नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हेल्थ केयर बिल पर वोटिंग में देरी से अमेरिकी बाजार फिसले। बिल पर आज वोटिंग संभव। एशियाई बाजार मिले जुले। एसजीएक्स निफ्टी में 0.25% तेजी। यस बैंक ने लॉन्च किया करीब 4,000 करोड़ रुपए का QIP। फ्लोर प्राइस 1455 से 1500 रुपए। निवेशकों से मिला मजबूत रिस्पांस। जीएसटी लागू होने के बाद नहीं बढ़ेगी महंगाई। इंडिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड में वित्त मंत्री ने दिया भरोसा। अगले हफ्ते संसद में पेश होगा जीएसटी बिल। One of the objects is not to increase inflation. There should be no tax on tax. Therefore, the actual eventual amount the consumer is paying must come down. And keeping those facts in mind, I think this exercise will be repeated. PSU बैंकों के NPA पर रिजर्व बैंक की कड़ी नजर। IOB, यूको और IDBI बैंक समेत कई बैंकों को वॉच लिस्ट में रखा। वोडाफोन आइडिया को टक्कर देने के लिए एयरटेल ने कसी कमर। तिकोना के 4G और ब्रॉडबैंड वायरलेस कारोबार को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। शंकरा बिल्डिंग के IPO का आज आखिरी दिन। दूसरे दिन 2.5 गुना भरा इश्यू। रिटेल का हिस्सा 4 गुना सब्सक्राइब। और 2 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस पर मिली राहत। सरकार अब नहीं वसूलेगी सोर्स पर 1% टैक्स। और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, जी हां, शुक्रवार है और पिछले कुछ दिनों के लगातार पेन, इनफैक्ट 3 से 4 दिनों की सुस्ती कमजोरी के बाद कल भारतीय बाजारों में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था। मजबूती के साथ कामकाज हो रहा था, पर दिक्कत जो मच टॉक्ड अबाउट, मच अवेटेड था, वो हेल्थ केयर वोटिंग, वो कल यूएस में नहीं हुई है। कहा जा रहा है शायद आज देर शाम भारतीय समय अनुसार वो वोटिंग होगी, तो वो कंसर्न्स लिंगर करती हुई, इसीलिए वेट एंड वॉच मोड पर ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स। इनफैक्ट खबर आने के बाद कल यूएस मार्केट्स ऊपरी स्तरों से ठंडे भी पड़े थे। इस पर डिटेल में आगे चर्चा होगी, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की आज हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन मजबूती के साथ शुरुआत होने वाली है। 1.4% के आसपास के उछाल के इंडिकेशंस। और ऐसे में CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी का मानना कि निफ्टी में खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। अनिल और साथ साथ बाजार पे एक और एक्सपर्ट मानस जायसवाल, उनसे होगी आज बातचीत, लेकिन पहले ग्लोबल संकेत। और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी, रोज की तरह जुड़ते हुए। नीरज, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेल्थ केयर बिल टल गया, क्या पक्का है कि आज शाम को इस पे वोटिंग होगी? कल थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास में वाकई नंबर्स हैं इस बिल को पास कराने के या नहीं, तो ओवरनाइट क्या क्यूज मिल रहे हैं? क्या वो बिल आज पेश होगा? मैं आज के लिए क्यूज कैसे लेके चलूं बाजार के लिए मेरे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव बनाया काफी ज्यादा अपने सांसदों के ऊपर, रिपब्लिकन्स के ऊपर प्रेशर है कि आज उसको वो किसी तरीके से पेश करें और पास कराने की कोशिश करें, लेकिन वोट जुगाड़ना काफी कठिन काम है। एक व्यू ये भी निकल के आ रहा है कि अगर एक हाउस में पास हो गया तो अपर हाउस में जाके फंस सकता है, क्योंकि विद इन पार्टी भी कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप जिस तरीके से प्रेशर बना रहे हैं उससे वोटिंग तो आज संभव है, लेकिन ये पास ही हो जाएगा ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये बिल लेकर के दिक्कत में आ सकता है। दूसरी एक राय ये भी निकल के आ रही है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो संकेत मिल रहे हैं कि अगर किसी कारण से ये बिल फंस गया तो ट्रंप इसको छोड़ देंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरे प्रोसेस या दूसरे जो रिफॉर्म्स उनको करने उस तरफ जाएंगे। तो मार्केट ये दोनों क्यूज ले रहा है, लेकिन तमाम जानकारी मानते हैं कि अगर ये बिल नहीं पास हो पाता, वो रिपील नहीं करा पाते ओबामा केयर को, तो एक बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट ये जाएगा कि ये सरकार उतनी स्ट्रांग नहीं है कि बहुत फैसले अपनी पक्के तौर पे ले सके, तो बाजार को थोड़ा इस बात का डर है। दूसरी तरफ क्रूड में अब ये संकेत मिल रहे हैं कि ओपेक की तरफ से बहुत फर्म संकेत नहीं दिए जा रहे हैं कि ये कटौती कंटिन्यू रहेगी और कब तक रहेगी, इसलिए कई सारी रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे आने वाले दिनों में जो फिर से $30 तक क्रूड के गिरने की बातें चल रही हैं, तो वो एक पार्टी स्पॉइलर आपके लिए हो सकता है। ये 2 संकेत पूरे ग्लोबल मार्केट को इस समय ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर, अगर क्रूड और नीचे आता है
डॉलर इंडेक्स नीचे बना हुआ है। तो अमेरिका की जो दिक्कतें शायद हमारे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं, इसीलिए आपको इंडेक्स निफ्टी ऊपर दिख रहा होगा इस समय। लेकिन कुल मिला के संकेत अमेरिका के लिए खराब है, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ठीक है। तो अमेरिका का वो जो बिल पेश होना है उसके लिए शायद ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स वेट करते हुए नजर, और हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है, इस बात का ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट ये बिल इसीलिए है क्योंकि ना सिर्फ डेमोक्रेट्स तो ऑब्वियसली जो अपोजिशन पार्टी वो तो अपोज कर रही है इस बदलाव को, बल्कि कई सारे रिपब्लिकन्स भी अपोज कर रहे हैं। और मैं पढ़ रहा था सीनेट में अगर 2 रिपब्लिकन्स ने भी अगर इनके अगेंस्ट में वोट डाल दिया तो बिल फेल हो जाएगा। हाउस में तो खैर 22 इनके अगेंस्ट में अगर जाते रिपब्लिकन्स तो दिक्कत की बात होने वाली है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बाजार इसीलिए कि न सिर्फ हेल्थ केयर बिल की बात है, लेकिन तमाम रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स वगैरह का हमें रोड मैप पता चलेगा, कितना कन्विक्शन है सरकार में, कितना इन्हीं के लोग इन पर भरोसा कर रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसलिए ग्लोबल इक्विटी मार्केट थोड़े से चिंतित है इस वोटिंग को लेकर। देखना होगा आज शाम को होती है और देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में होती है या नहीं, या फिर ये ओबामा केयर रिपील कर ट्रंप केयर आता है या नहीं, इस पर बाजार की नजर होने वाली है। लेकिन चलिए, इस बीच हालांकि कल भी कंसर्न्स इसी तरह के थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों में अच्छा सेशन देखने को मिला। आधे से 2.3% के आसपास के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में कामकाज हुआ। निफ्टी ऑलमोस्ट दिन के हाईस पे जाके कल क्लोज हुआ है और चौतरफा खरीदारी का दिन था। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में 1% का उछाल था। मेरे ख्याल से सिर्फ एक एफएमसीजी इंडेक्स में थोड़ा सा पेन था, वो ठंडा पड़ा हुआ था क्योंकि आईटीसी के आउट परफॉर्मेंस के बाद कल वो ठंडी पड़ी थी वो स्टॉक। अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर्स हरे निशान में थे, इसीलिए मैंने कहा चौतरफा खरीदारी। ऑयल एंड गैस, मेटल्स, कैपिटल गुड्स, ऑटो, ये वो पॉकेट्स थी जहां पे अच्छा मोमेंटम कल के कारोबारी सत्र में था। एक और अच्छी बात, एफआईआई का आंकड़ा कल 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बाइंग एफआईआई की कैश मार्केट में हुई है। हाँ, डीआईएस की तरफ से वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ 500-600 करोड़ रुपए के आसपास का वो सेल नंबर आता हुआ। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा? एक तो हम वो अभी भी वो बिल का वेट कर रहे हैं यूएस में, यूएस रिफॉर्म्स में दुनिया भर की नजरें बनी हुई हैं। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, ये हफ्ता वॉलेटाइल रहा है, 2-3 दिन की कमजोरी के बाद कल उछाल था। तो आज का सेशन, लास्ट ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा, कि आज भी खरीदारी करने के मौके हैं, रणनीति क्या होगी? सीएनबीसी आवाज के मार्केट से अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी, मदद करें, तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करके दें मेरे लिए। गुड मॉर्निंग आशीष, लगता है ट्रेडिंग सेशन अच्छा ही रहना चाहिए। 9100 आज थोड़ा डिसिसिव लेवल है, क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे कि 9100 ऊपर की ट्रेडिंग रेंज है, एग्जैक्टली वहीं पर मार्केट पहुंचा है। तो अगर आज 9100 के ऊपर खुलकर टिक पाए तो ये अच्छा होगा। संकेत तो फिलहाल अच्छे ही दिख रहे हैं। सबसे बढ़िया बात जो आज के सेशन में दिख रही है वो है एफआईआई की खरीदारी के हाथ में कैश मार्केट के भी, और वायदा कारोबार में भी जो उनकी बिकवाली काफी तेज हो रही थी पिछले 3-4 सेशन से, वो थोड़ी सी ठंडी पड़ी। तो थोड़े से आंकड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस है कि मजबूत ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। लेकिन हाँ, 9150 ऊपर की रेंज है, उसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो आज के टारगेट्स छोटे ही रखे हैं, 9150 से लेकर 9125 से लेकर 9150, नीचे की तरफ 9050। तो ट्रेडिंग रेंज जो है वो 100 पॉइंट की वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है थोड़ी सी। आज के लिए 9050 से 9150 रहनी चाहिए, और अगर थोड़ा और मजबूत हो जाए दिन के बाद ग्लोबल मार्केट तो फिर शायद ऊपर जाने की कोशिश करें। लेकिन ऊपरी स्तरों पर 9150 से लेकर 9200 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी अहम सपोर्ट लेवल के आसपास है, कल वीकली एक्सपायरी आराम से हो गई है वहां पर। तो 20,750 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में एक बार खरीदारी का मौका बनता है 21,050 के लक्ष्य के लिए। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बेहतर ट्रेडिंग सेशन आज देखने को मिले। ओके, अच्छा सेशन होगा। कल की बाइंग के बाद कॉन्फिडेंस लौटा है, एफआईआई का भी अच्छा आंकड़ा देखने को मिला है, रेंज ऊपर शिफ्ट होती है जो अनिल हाईलाइट करते हुए। आज के रेंज है 9050 से 9150 की, और इस रेंज को आपको प्ले अप करना है। खरीदारी करने के मौके 9125, 9150 तक के टारगेट्स के लिए। और दिन के दौरान अगर ग्लोबल मार्केट सुधरे तो इस रेंज में फिर आपको अपसाइड्स और देखने को मिलेंगे ऊपर की तरफ, और इक्विटी मार्केट्स में उछाल आ सकता है। चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट manasjaiswal.com के मानस जायसवाल अब मेरे साथ जुड़ते हुए। मानस, आपकी कॉल क्या होगी मार्केट्स में? आज भी निफ्टी खरीद डालूं क्या सर? बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। देखिए, निफ्टी ने वो जो गैप था जो अभी डेली 414 मार्च को बना था, उसी गैप में सपोर्ट लेने के बाद कल रिकवरी दिखाई है। और एक पॉइंट ये है कि उस रिकवरी में 9070 का एक इंट्राडे रेजिस्टेंस था, उसको निफ्टी ने ब्रेक किया है, उसके ऊपर सस्टेन हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल खरीदारी करें। अब आपको स्टॉप लॉस 9020 का रखना है, और आप कम से कम जो पिछले हाई से 9200 के आसपास उसको अपना टारगेट बना सकते हैं। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों एक्सपर्ट्स। अनिल भी कह रहे थे खरीदारी करने के मौके, मानस भी यही कह रहे हैं। हालांकि मानस का स्टॉप लॉस थोड़ा डीपर है क्योंकि उनके टारगेट्स हायर आपको नजर आएंगे। 9200, अनिल कह रहे थे 9175 के 9150 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। मानस मानते हैं 9200 तक के लेवल्स आपको अगले कुछ दिनों में आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, तो खरीदारी करने के मौके। अच्छा मानस, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए?
देखिए पहला तो यस बैंक रहेगा, क्योंकि जो स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में हमने करीब 100 रुपए की गिरावट देखी, 100 रुपए करेक्शन देखा था, और कल फिर लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। अगर आप ऑसिलेटर्स देखिए तो पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब जो पिछले हाई थे उसको ब्रेक करके 1575 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा यस बैंक। तो खरीदारी करें, 1490 का स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा ग्लोबल का, जहां पर करीब 3-4 हफ्ते से अगर आप देखें तो 147, 145 एक रेजिस्टेंस था, बट कल के सेशन में वो रेजिस्टेंस बेहतर वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि एक शार्प अपमूव टाटा ग्लोबल में देखने को मिल सकता है, जिसमें स्टॉक 162 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 146 का स्टॉप लॉस रखें। यस बैंक तो आज वैसे भी ट्रेड में फोकस में। कल QIP बुक लॉन्च हुई, इससे पहले जब आपको याद हो QIP डला था, तमाम कंसर्न सामने आए थे। अब कहा जा रहा है फिर से बड़ा तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है इसके QIP को खरीदारी करने के मौके। 1575 तक के टारगेट्स और टाटा ग्लोबल, मेरे ख्याल से कल भी एक्सपर्ट्स बुलिश थे स्टॉक को लेकर। आज फिर मानस की भी बाय रिकमेंडेशन आती हुई 162 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। तो निफ्टी में खरीदारी, दोनों स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बाय रिकमेंडेशंस। और बाजार में कुछ और जानकारों की आज की टॉप पिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। कोटक सिक्योरिटीज आज दाव लगा रहा है जेट एयरवेज पर। उनका मानना है यहां पे खरीदारी करें। एविएशन एज अ पैक ध्यान रखें, बड़ा तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। कल भी जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन क्या खरीदारी थी। आज यहां पे 505 तक के टारगेट, 476 के स्टॉप के साथ। मैक्स ग्रोथ कैपिटल का मानना है कि ICICI बैंक पे दाव लगाएं। 264 का स्टॉप, 276 का टारगेट यहां पे आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। और फाइनली Malkansview.com की आज की टॉप बाय है वेदांता। खरीदारी करें, 254 का स्टॉप, 272 का टारगेट। तो इंटरेस्टिंगली निफ्टी में दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं बाय, और जितने ट्रेडिंग आइडियाज, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आए हैं, सब के सब खरीदारी करने की सलाह। लेकिन चलिए आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में न्यूज की वजह से, खबरों की वजह से, ये बताने के मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स रडार पर हैं आज? भारतीय एयरटेल को रडार पर रखिए। देखिए त्रिकोना, ये एक ऐसी कंपनी है जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज देती है। इसके पास काफी स्पेक्ट्रम भी था, इसको एक्वायर किया है 1600 करोड़ रुपए में। इसका जो 4G कारोबार है उसको, और इसके चलते आप देखिए भारतीय एयरटेल के पास यूपी वेस्ट, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इवन यूपी ईस्ट में अच्छा खासा स्पेक्ट्रम हाथ लगेगा। तो जो जंग छिड़ी हुई है रिलायंस जियो ने जो छेड़ी, और आइडिया और वोडाफोन को जिसके चलते हाथ मिलाना पड़ा, अब आप देखिए कुछ और कंसोलिडेशन होता हुआ और कंपनियां ज्यादा से ज्यादा बेहतर सर्विसेज देने के लिए स्पेक्ट्रम हासिल करने की कोशिश करती हुई। तो भारतीय एयरटेल के लिए पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। कोल इंडिया पर रखिएगा नजर। देखिए कल HPCL, BPCL, IOC ने इंटरिम डिविडेंड दिया। इससे पहले हिंदुस्तान जिंक ने एक बड़ा डिविडेंड दिया है, और अब कोल इंडिया की बोर्ड बैठक होने वाली है रविवार को 26 मार्च को, और ये एक इंटरिम डिविडेंड देंगे। इसके अलावा PFC पर भी रखिए नजर। देखिए आज एक बैठक होने वाली है इनके बोर्ड की, जिसमें इंटरिम डिविडेंड के ऊपर फैसला होगा। तो सरकारी कंपनियां फिर से रडार पर रहने वाली हैं। कल भी आपने देखा था सरकारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही थी। इसके अलावा सीमेंस पर रखिए नजर। एक बांग्लादेश रूरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इनको 187 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा नेगेटिव साइड पर अगर रडार पर रखना है तो आपको IDBI बैंक, यूको बैंक और IO भी रखना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको एक वॉच लिस्ट में रख दिया है। देखिए काफी मुश्किल में है ये बैंक्स, और कुछ दिनों पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया था कि इन बैंक्स को अपनी वित्तीय हालत को सुधारने की जरूरत है। अगर एसेट्स बेचने हैं तो एसेट्स बेचें, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल खड़ा करें, और रिस्क वाले एसेट से दूर रहें, कर्ज वहां पर ना दें। और अब वॉच लिस्ट पे रखा है RBI ने इन बैंक्स को, तो इन बैंक्स में दबाव देखने को मिल सकता है आज। ओके, ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो आज ट्रेड में फोकस में रहेंगे, इन पे आप नजर बना के रखें। वो क्विक रैप अप आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। बैंक्स के लिए खराब खबरें, अदरवाइज बाकी स्टॉक्स पॉजिटिव। छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज कहां होगी कमाई। और कार्वी कॉमट्रेड के रविशंकर पांडे अब मेरे साथ जुड़ते हुए। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। कमोडिटी करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज क्या होंगी सर? जी मेरी पहली स्ट्रैटेजी गोल्ड में रहेगी। बाई करने की सलाह रहेगी गोल्ड में। जिस हिसाब से US में ट्रम्प की इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, तो बाई करके चलना ही बेटर रहेगा। थोड़े से डीप पे गोल्ड 28,750 के लेवल से गोल्ड बाई करिए। टारगेट 29,000 का रखिए, और स्टॉप लॉस लगा के रखिए 28,700 का।
और दूसरी स्ट्रेटजी क्रूड में रहेगी, जैसे कि मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल्स क्रूड के अभी निगेटिव है, यूएस में ऑयल इन्वेंट्रीज बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा दबाव बरकरार रह सकता है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, तो सेल करके चलें 3170 के लेवल से और टारगेट रखें 3080 का और स्टॉप लॉस 3200 का लगा के रखें। ओके, तो सोना खरीदारी करने के मौके 29,000 के लक्ष्य के लिए और कच्चा तेल बेचे 3080 का लक्ष्य और रुपए पर भी कार्वी कॉर्पोरेट का मानना है कि आज कमजोरी आएगी, तो रुपया खरीदे 6592 के लक्ष्य के लिए। रवि जी आपका धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आएगा। एसबीबीजे, एसबीएम यानी कि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर को शेयर जारी करने पर एसबीआई की आज बोर्ड की बैठक है। एनएसी 39 कंपनीज को डीलिस्ट करेगा आज से। शंकरा बिल्डिंग आईपीओ का आज आखिरी दिन है। दूसरे दिन तक ये आईपीओ 2.5 गुना भर चुका था। टोयोटा लॉन्च करेगी लग्जरी कार नेक्सस, तो इस लॉन्च पर नजर रहेगी हमारी। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम में गड़बड़ी मामले की सुनवाई होनी है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो कंपनियों से नहीं बिके BS3 गाड़ियों की जानकारी भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में ही बीसीसीआई मामले की भी आज सुनवाई होनी है। चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे ब्रोकरेजेस की क्या है आज टॉप रिकमेंडेशंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए मेरी सहयोगी सोनम मेहता के पास चलते हैं, जानते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या रिकमेंड कर रही है। सोनम बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले रिपोर्ट येस बैंक पे आई है। जेपी मॉर्गन अपनी ओवेट की रेटिंग को बरकरार रख रहे हैं। लक्ष्य 1518 का दे रहे हैं। उनके मुताबिक कंपनी जो QIP लॉन्च किया है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए, बल्कि जो एक ओवरहैंग बना हुआ था स्टॉक पे वो अब हट जाएगा, बैलेंस शीट मजबूत हो जाएगी। उनका टॉप पिक है ये सेक्टर में। भारतीय एयरटेल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जहां पे अंडरवेट की रेटिंग में बरकरार रख रहे हैं। लक्ष्य 280 का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से 17% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक जियो को टक्कर देने के लिए कंपनी जो भी ऑफर्स लेकर आ रही है उससे कंपनी के केपेक्स पर एक रिस्क पड़ता है। साथ ही आरपूस पे जो प्रेशर आ रहा है उसके कारण उनके फ्री कैश फ्लोज पे दबाव बना रहेगा। IDFC बैंक पे HSBC की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की रेटिंग बरकरार रखी है। लक्ष्य घटा दिया है 92 से अब लक्ष्य 85 का कर दिया है मौजूदा भाव से, लेकिन अब भी 40% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक कंपनी जो रिटेल सेक्टर पर फोकस कर रही है इसका कंपनी को काफी फायदा मिल रहा है, बल्कि अपने पीयर्स के मुकाबले कंपनी काफी आगे है। लेकिन चौथे तिमाही के नतीजे थोड़े से म्यूटेड रहेंगे, कमजोर रहेंगे, जहां पर PSL के हेडविंड्स और साथ ही बॉन्ड यील्ड में जो 40 बेसिस पॉइंट्स का एक बढ़ोतरी हुई है उससे दबाव बनेगा। और आखिरी रिपोर्ट CLSE की आई है ऑयल एंड गैस सेक्टर पे। उनके मुताबिक चौथे तिमाही के नतीजों में एक ऑलराउंड वीकनेस दिखने वाला है सारे OMC कंपनीज में, जहां पर तिमाही मार्जिन पर दबाव बनाएगा। तिमाही GRMs में कमजोरी के कारण, साथ ही जो ऑयल की डिमांड कमजोर हुई है, साथ ही जो इन्वेंट्री लॉसेस हुए हैं, इससे कंपनी के मुनाफे पर दबाव बनेगा और इसी के कारण BPCL, HPCL, IOC पे उनका स्टांस नेगेटिव है। ओके, तो आज जो स्टॉक इन फोकस से हुआ येस बैंक और JP मॉर्गन कहता है टॉप बाय रिकमेंडेशन होगी इस सेक्टर में। मॉर्गन स्टैनली कहता है भारतीय एयरटेल पे अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग, जितने कदम उठा रहे हैं वो दिक्कत की बात है क्योंकि जियो से कंपीट करने के लिए। HSBC IDFC पे अपनी खरीदारी करने की सलाह मेंटेन करता हुआ और CLSE का मानना है कि ऑयल एंड गैस स्पेस कल वो डिविडेंड आ चुके हैं, Q4 नंबर्स चैलेंजिंग होंगे इस पूरे स्पेस के लिए। लेकिन कल शाम CNBC TV 18 के 12वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स यानी कि इबला में बिजनेस जगत की जानी मानी हस्तियों का सम्मान हुआ। इबला में शामिल हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST के बाद भी महंगाई नहीं बढ़ेगी और हर व्यक्ति को वही स्लैब मिलेगा जितना टैक्स वो अभी भरते हैं। सुनिए। We are following a more logical arithmetical formula, which is how much is the central excise a particular commodity is paying, how much is the VAT it is paying, what is the total amount of incidental taxes you pay, and we try and fit you next to the nearest slab. So if, let us say, somebody is paying 5 or 7%, then you get into the 6% slab. A very large number of items which are of the common man user, food items in particular, will continue to remain in the zero-rated category. Why we have consciously fixed, despite some ill-informed comment, two standard rates of 12 and 18. Yes. That assuming somebody is today paying 10%, now it's possible to fit him into the 12% category.
And it's possible to fix somebody paying 13 or 14% into the 12% category. ओके, जाते जाते हफ्ते के आखिरी दिन एसजीएक्स निफ्टी मजबूत, एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।